जिज्ञासु भगत है ये। ऐसा क्या करें जिससे भगवान जल्दी रीझ जाएं और भागे भागे आए हमारे को संभालने के लिए। ऐसी क्या क्रिया करें हम, उसका ये सवाल है। तो आप मानते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, ये तो सब जानते हैं। सब कुछ हमारे को परमात्मा देते हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ भगवान है। लेकिन अगर जो वो पक्का साधक हो, ज्ञानी, लेकिन वो टॉप गुरु मिलना चाहिए उसको, क्षोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, भगवत प्राप्त, रसिक, कर्मकांडी नहीं, योगी नहीं, ज्ञानी नहीं, कोई मिश्रण नहीं होना चाहिए। टाप सीधी ये बताए मन से प्यार करो, कोई नियम नहीं तो उलझ जाएगा। टाप गुरु मिल जाए किसी को और वो ज्ञान ले ले तो, लेकिन वो यही कहता है कि आप सब कुछ हो, भगवान आपसे बड़ा कुछ नहीं, पूरी सृष्टियों को सोचने से ही बना देते हो, सब जीवों का भरण पोषण करते हो, सबको देखते हो, लेकिन मैं तुझे दूंगा। भगवान को कहता है मैं तुझे दूंगा जो तू सबको देता है, और कुछ नहीं लूंगा आपसे, कुछ मांगूंगा नहीं। अगर जल्दी नहीं जाना है तो भगवान को, इतनी निष्कामता, इस पर रीझ जाते हैं वो। तरह तरह के प्रलोभन देंगे, तरह तरह की माया की चीज आपको देंगे, लेकिन आप ठुकराते चले जाओगे। जो टॉप गुरु का साधक है उसकी मान ली तो, और नहीं तो थोड़ी 50% भक्ति की और फिर उलझ जाते हैं। जैसे हमारे बाबा लोग भीड़ इकट्ठी करके तरह तरह के ये स्कूल कॉलेज लोगों को संवारना, परिक्रमा इकट्ठा करना, जय बुलवाना, वो लालच देती, उसमें उलझ जाते हैं। वो भगवान के रास्ते से विमुख हो गए, वो माया में धस चुके। ये लगा हुआ पहले ठीक थे, लेकिन जो उसको भी लात मार दे, मेरे को भगवान ही चाहिए, मान बढ़ाई, चेले, ये नहीं चाहिए मेरे को, जो मैं अपना समय बर्बाद कर दूं, क्षण भंगुर शरीर है, वो बहुत चतुर है। तो क्या देना है भगवान को? तन मन धन प्राण सब चीज अर्पण कर दे। क्यों? उसी की तो दी हुई है, हम कहां से रहे थे? अरे आत्मा ही उसका अंश है, तो ये बाकी चीज आप जड़ माया चेतन माया सब भगवान के तो है। वो भगवान तो इनका धीश है ना, हम अधीन है ना उसके। दोनों माया है जड़ चेतन, तो उसी से ये शरीर प्राण वगैरह बने। भगवान कहेंगे, हम कहेंगे जी तन मन धन प्राण सब वार कर देंगे आप पर। भगवान कहेंगे फिर ये क्या बड़ी बात है, ये तो मेरे ही तो है, तुम दे रहे हो मेरे को, कोई नई चीज दो ना। तो वो कहता है अगर हम, तो भगत कहता है जी उस टाइम तो आपकी थी ये, लेकिन अब तो मेरी है ना, मेरे को दे दी ना, तो उसको भगवान के अर्पण कर दे। और अर्पण किससे करना है? खाली बोलने से नहीं, खोपड़े से नहीं, अंदर हृदय और मन से। क्यों? तो मन की बात जानते हैं ना, एक्टिंग नहीं चलेगी ना उनके आगे। तो तब भगवान का आसन हिलने लग जाता है। अरे ये तो हमारे को दास बना लेगा, अब ये उल्टा नहीं हटेगा, अब इसने दृढ़ निश्चय कर लिया, इसको कोई टॉप रसिक संत भगवत प्राप्त मिल गया और इसने 100% मान ली। अब भगवान के कान खड़े हो जाते हैं, भगवान व्याकुल हो जाता है उस जीव के लिए। इसके लिए मैं क्या करूं, कैसी प्रोटेक्शन दूं, कहीं माया तो नहीं उलझ जाएगी इसमें, कि ये चेला चाली के चक्कर में, कंचन कामनी के चक्कर में, भीड़ के चक्कर में, लोगों के चक्कर सुधारने के चक्कर में तो नहीं पड़ जाएगा। तो इसलिए उसको भगवान बचाते हैं कि उसका लक्ष्य पवित्र और दृढ़ है, कुछ नहीं मांगना। अब आप कहोगे जी संत क्या मांगेगा? अरे ये विचार भाई माया के बहुत बुरे हैं, वो ये सोचेगा बहुत बड़ा आश्रम हो, बहुत चेले हो मेरे पास। अब देखो क्या सोच रहा है वो, और फिर उनके लिए सारी व्यवस्था हो,
धन दौलत हो, कोई ऐसा आदमी टकराए जिससे हम उसकी सेवाएं ले सके, अब वो बीमारी शुरू होगी। ये टीबी की पहली स्टेज है, फिर सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फिर फोर्थ क्लास में वो गिर जाता है इसी माया में। उसका जिक्र है ये। तो निरंतर रोना है, बस भगवान को सुख कैसे मिले, हम उसके दास हैं, उनकी निरंतर निष्काम सेवा मिले हमारे को, बस ये लक्ष्य होता है। मांगने का तो सवाल नहीं, अपने लिए कुछ चाहिए। अरे वैसे भी मांगना तो अज्ञान की बात है ना। जब समस्त कीट पतंग तक सबको पता है किसको क्या चाहिए और उसको दे रहा है, तो फिर भगत को मांगने की जरूरत है। तो इसका मतलब या तो ज्ञान नहीं है। अरे सबके हृदय में बैठा है, हाँ बैठा तो है, तो फिर उसको नहीं पता इसको क्या चाहिए, क्या भलाई है, क्या बुराई है इसकी। इसलिए उसी पर शरणागति कर दो ना, अपनी मन बुद्धि को मत लगाओ। मन बुद्धि उसमें लगाओ निरंतर उसका चिंतन, उसकी सेवा, चाहे कोई जीव मिल जाए उसमें भी भगवान देख करके उसका स्मरण, ये रखो ना आप। कितने भगत हुए जिन्होंने कुछ नहीं मांगा। एक बार राका बाका जा रहे थे, राका बाका पति पत्नी थे। वो डिटेल बहुत बड़ी है लेकिन थोड़ी सी बात है उनकी। तो वो जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे, सूखी लकड़ी लाया करते, ये भी देखो आप, गीली नहीं, और उससे गुजारा करना। और आसपास जीव है, कुत्ता बिल्ली भगवत स्वरूप कीट पतंग, उनको देना, 2 रोटी खा के भजन करना। आजकल कह रहे हैं जी गृहस्थ में भजन कर लेंगे। राका बाका हो क्या तुम, जो एक टूटी झोपड़ी में ऊपर से पानी गिर रहा है और कुछ नहीं, 2 कपड़े भी नहीं, बस भगवान चाहिए। अरे छोड़ो इन चीजों को। तो वो रास्ते में जा रहे थे, तो भगवान ने सोचा, नामदेव ने कहा, अब जी महाराज जी आप ये इतने दुखी आपके भगत हैं, ये इतने जर्जर हालत में है, कुछ इनको दे दो ना आप। तो उसने कहा, नामदेव ये लेते नहीं मेरे से। उसने कहा, जी ये कैसे हो सकता है, आप दे के देखो मेरे आगे। तो जैसे वो रास्ते से जा रहे थे तो भगवान ने कुछ असरफी डाल दी सोने की। तो आगे राका जा रहा था, राका नाम था, और पीछे उसकी पत्नी जा रही थी। तो वो थोड़ा झुका, देखा और उसने उस पर मिट्टी डाल दी और आगे चल पड़ा, उठाया नहीं कुछ भी। और पीछे वो देख रही थी। उसने कहा, क्या कर रहे हो, तो किस लिए झुके आप ही, और क्या डाल रहे थे। उसने कहा, इसलिए डाल रहा था मैं, कहीं तेरी नीयत खराब ना हो जाए, हमारे को तो भगवान चाहिए, कहीं कलंक ना लग जाए, हम भगवान से कुछ चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं। ये उसने कहा, मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो, क्या कर रहे हो। और उसकी आंख खुल गई, रे ये तो तेरे से भी बहुत बड़ी भगतनी है। ऐसी और भी आगे कहानी है लेकिन ये लंबा हो जाएगा। और फिर एक बात और भी है, ऐसा ही जैसा आपका भगवान के प्रति भाव है, भगवान के प्रति रोना है, भगवान के प्रति उनको सुख देने की इच्छा है, ऐसा ही गुरु के प्रति भी हो। लेकिन ध्यान रखना, कदे गलत समझ लो, मैं बार बार गुरु का जिक्र कहता हूं तो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहता हूं, कदे किसी को भी गुरु मान लो, ये बार बार मैं कहता हूं। भगवान से धोखा नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु के अंदर कुछ होगा, वो धोखे में कहीं चक्कर में मत पड़ जाना भाई, ये घोर कलयुग है। चाहे भगवान सालों तक उसको ना पूछे, वो भक्ति कर रहा है, सब कुछ त्याग दिया जिस बेचारे ने, कोई इच्छा नहीं किसी किस्म की, दुख सुख सर्दी गर्मी हरी बीमारी को सहता चला जा रहा है, और जो सोचता है उसके विपरीत काम होते हैं। और भगवान कभी उनकी खबर भी ना ले, 10 साल 15 साल से रो रहा है, लेकिन मरते दम तक जब तक प्राण है, दीन भाव से उसको सुख मिले, वो कब मिले, उसके लिए निरंतर आंसू बहाए। आंसू भक्ति, आंसू बगैर भक्ति नहीं है कोई, और ये रोए बगैर नहीं होगा कुछ भी, ये मन काबू में नहीं आएगा। कोई साधन कर लेना, ड्राई साधन, शरीर की बनावट और मुख से राम श्याम लेना,
ये भी बहुत जरूरी है। आप कहोगे मैं 30 साल से भगवान का नाम ले रहा हूं, माला ले रहा हूं, तो भगवान मेरे लिए नहीं आए, तो तेरे लिए तो जब आओ जब तेरे भगवान को पुकारा हो। भगवान तो भाव के भूखे ना, भाव तो मन से बनते हैं ना भाई। मन से हृदय से पुकार के कितने बार रोया है, कितने हजार बार रोया है। तो अभी आपका सवाल क्लियर हो गया। ऐसे क्या करें जिससे भगवान जल्दी रीत जाए और भागे भागे आए। तो ऐसे के लिए तो भागे भागे आए बहुत उदाहरण है, आपने पता ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।